नमस्कार दोस्त। तो भाई अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी को कहीं पर भी सेल करते हो या फिर किसी भी पर्सन के पास बेचते हो तो आपको उसी टाइम ओनरशिप उनके नाम ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर आप लोग ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि देखिए होता क्या है, काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि गाड़ी अपना बेच तो देते हैं लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, सोचते हैं बाद में कर दूंगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी किसी भी पर्सन के पास सेल तो कर दिया, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो गाड़ी किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो या फिर किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो उस वजह से उस कंडीशन में पुलिस क्या करेगी, आपके उस गाड़ी नंबर से आपका पूरा डिटेल्स पता कर लेगी और आपके घर तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जो भी वो करेगी, जो भी वो सजा देगी, वो सिर्फ आपको ही देगी, ना कि आपने जिसके पास गाड़ी को सेल किया है उसको देगी। ठीक है, तो जिसके पास ओनरशिप रहेगा, जिसके नाम से ओनरशिप रहेगा उस गाड़ी का, उन्हीं को सजा मिलेगा। वहीं पर दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि मान लीजिए उस गाड़ी का कहीं भी चालान कटता है कहीं पर भी, तो आपके ही नाम से कटेगा, ना कि उस बंदे के नाम से जिनको आपने गाड़ी दिया है। ठीक है, और वहीं पर तीसरा पॉइंट ये है कि अगर उस गाड़ी का टैक्स लगता है, ठीक है, तो उस गाड़ी का टैक्स भी आपके ही नाम से कटेगा और आपको ही टैक्स पे करना होगा, क्योंकि ओनरशिप अभी तक आपने उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं किया। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है अगर आप अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किए हो तो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप खुद से ऑनलाइन घर बैठे अपने ओनरशिप को किसी दूसरे के नाम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जिसके भी पास आप अपनी गाड़ी को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनको अपना ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ ही ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके पास टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए 12 डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट नंबर फर्स्ट की। देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है फॉर्म 29। आपको इस फॉर्म को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सही तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पर रजिस्टरिंग अथॉरिटी का नाम डालना है, उसके बाद बेचने वाले का नाम यहाँ पर डालना है, उसके बाद उनका पूरा पूरा एड्रेस यानी कि पूरा पता यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डे ऑफ द ईयर डालना है। उसके बाद यहाँ पर व्हीकल नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मॉडल नंबर डालना है, चेसिस नंबर डालना है। इतना फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। जिनके नाम आप ट्रांसफर करना है, जिनको आपने गाड़ी बेचा है, जिनके पास, उनका नाम यहाँ पर डालना है, उनके पिताजी का नाम यहाँ पर डालना है और फुल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट फॉर्म में आ जाना है जिसका नाम है फॉर्म 30। इसके दो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट नीचे है। मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्म 30 को भी डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी का नाम डालना है, उसके बाद नेम ऑफ द ट्रांसफर, जो भेज रहा है यानी कि जो ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम यहाँ पर डालना है, उनके पिताजी का नाम यहाँ पर डालना है और उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको डेट वगैरह डाल देना है। अब वही फॉर्म का पार्ट 2 है, यानी कि फॉर्म 30 का ही ये एक पार्ट 2 है। तो भाई अब आपको यहाँ पर सेकेंड पार्ट में उनका डिटेल्स पूरी तरह से फिलअप करना होगा जिनके नाम पर आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उनका नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर उनके पिताजी का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर एज डालना होगा, यहाँ पर फुल एड्रेस डालना है। ठीक है, ये सारा कुछ फिलअप आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगा और यहाँ पर जिनके पास आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद देखिए ये दोनों फॉर्म जब आपने फिलअप कर लिया, उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास एक आरसी होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप डुप्लीकेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करवा रखी है तो आप करवा लीजिए, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट की, क्योंकि ये सबमिट करना ही होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पीयूसी मांगा जाएगा, पॉलिसी अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। लेकिन ये सर्टिफिकेट सारे स्टेट में नहीं मांगा जाता है, जहां पर भी मांगा जाएगा वहां पर आपको पीयूसी देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद छठा जो डॉक्यूमेंट है यानी कि सिक्स डॉक्यूमेंट, वो है पैन कार्ड। दोनों का पैन कार्ड होना चाहिए, ट्रांसफर करने वाला का भी और जिनके नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है उनका भी पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। इस फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फॉर्म को आप फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, फिर मैं आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ।
उसके बाद आपको परचेज करने वालों का बर्थ प्रूफ भी देना पड़ेगा, जैसे में आप अपना मार्कशीट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, मतलब कि आपको एक प्रूफ देना होगा। अब यहाँ पर एक आधार कार्ड जरूरी है, आपको आधार कार्ड तो देना ही देना होगा। उसके बाद एक फोटो भी आपको जमा करना होगा, बायर का फोटो, यानी कि जो परचेज कर रहा है उनका फोटो आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर चेजिस नंबर भी आपको डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पर टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर कॉमर्शियल, यानी कि अगर आप जो गाड़ी खरीद रहे हो और वो कॉमर्शियल यूज के लिए खरीद रहे हो तो आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आप प्राइवेट के लिए या फिर पर्सनल व्हीकल्स परचेज कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो आपको ये टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। उसके बाद 12 जो डॉक्यूमेंट है वो है नॉन एनओसी, दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रार अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी एनओसी। अगर आप दूसरे स्टेट में किसी भी पर्सन के पास अपनी गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और एनओसी रजिस्ट्रार ऑफिस से लेने के लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। देखिए इस फॉर्म को, तब जाकर के आप रजिस्ट्रार ऑफिस से एनओसी ले सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है परिवहन.gov.in और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद अगर आप दिल्ली या फिर सिक्किम के हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप अदर स्टेट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेसिस नंबर डालना है, लास्ट 5 डिजिट, यानी कि आपकी गाड़ी का जो चेसिस नंबर है उसका लास्ट 5 डिजिट यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेसिस नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और आप वैलिड वैलिड यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर मोबाइल नंबर ऑफ व्हीकल ओनर का मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओटीपी जनरेट होगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। नीचे आ जाइए, यहाँ पर आ चुका है ट्रांसफर डिटेल्स, मतलब कि आप जिसके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पर उनका डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर पर्पस डिटेल्स ये आप सेल ही रहने दीजिए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। अगर नहीं सेलेक्ट किया है तो आप सेल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओनरशिप टाइप, इस पर इंडिविजुअल ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेल अमाउंट, आप कितने में बेच रहे हैं गाड़ी को उसका यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। ओनरशिप सीरियल नंबर ये 2 रहेगा। उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद सेल डेट डालना है, किस तारीख को आप बेच रहे हो। उसके बाद यहाँ पर ओनर नेम डालना है, जिनके नाम पर आप ट्रांसफर कर रहे हो उनका नाम यहाँ पर डालना है। ओनर कैटेगरी ये हो गया और न्यू ओनर का नंबर ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स डालना है, जिनके नाम पर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो उनका डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा। हाउस नंबर या स्ट्रीट नेम, विलेज या टाउन सिटी। उसके बाद हाउस नंबर, यहाँ पर भी यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पर करंट एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लैंडमार्क या पुलिस स्टेशन, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, तो आप यहाँ पर सारा कुछ फिलअप कर दीजिए। और अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, दोनों जगह सेम एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इंश्योरेंस डिटेल्स भी डालना पड़ेगा। इंश्योरेंस टाइप, किस टाइप का आपका इंश्योरेंस है। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस फ्रॉम, किस डेट को आपने करवाया है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, किस कंपनी के जरिए करवाया है। उसके बाद कब तक इंश्योरेंस का डेट वैलिड है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फी पेनल है, यानी कि आपको फी जो चार्ज जो लगेंगे उसका यहाँ पर बताया गया है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो आपको 150 रुपये चार्ज लगेंगे। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारा कुछ फिलअप करके आपको आगे की प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्त, मैंने पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर दिया है, पूरी तरह से फिलअप कर दिया है। आप भी सही तरीके से फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने जो भी यहाँ पर फॉर्म में फिलअप किया है, इन्फॉर्मेशन डाला है, वो सही है या फिर नहीं, आप चेक कर लेना। अगर सही है तो आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन मतलब कि नए ओनर का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पर किसी भी तरह की गलतियां नजर आती है तो आप एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके उसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो है चेक कर लीजिए कि सही है डिटेल या फिर नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट आईडी आपका ये है। अमाउंट आपको टोटल 900 रुपीज लेंगे और भी टैक्स वगैरह लगा करके, जैसा कि मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि कितने कितने रुपए आपको चार्ज लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे यानी कि सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई आपको किसी भी बैंक से, जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक को चूज कर लेना है और आपको पैसे पेड कर देना है। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर देते हो लेकिन आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया, मतलब कि सक्सेसफुली वहां पर पेड नहीं हो पाता है, तो आप स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हो। मतलब कि आपका जो स्टेटस है वो कैसा है, पेंडिंग में है या फिर सक्सेसफुल हो चुका है, आप यहीं से चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर चेसिस नंबर या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और शो डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल दिखा दिया जाएगा कि आपका स्टेटस कैसा है, पेंडिंग है या फिर सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा, तो आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप दिया जाएगा, उस स्लिप को आपको प्रिंट कर लेना है और जो 12 डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट किए थे, मतलब कि डाउनलोड करके वहां पर फिलअप किए थे, उन 12 डॉक्यूमेंट को भी आपको प्रिंट कर लेना है और उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपने आरटीओ ऑफिस में जाकर के जमा करना है। जमा करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके नाम पर आपने ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप अपने गाड़ी का ओनरशिप दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर दबा देना और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना ताकि थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।